गुरुजी, एक ये समस्या आज के दौर में आती है। जी। मैं लंदन में हूँ, यहाँ पे भी लोग कहते हैं कि योग करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं यहाँ पे तो योग का मतलब सिर्फ कसरत हो गया। जो आध्यात्म जो जुड़ा हुआ है योग के साथ, उसमें जितना जितने आगे बढ़ना चाहिए उतना शायद नहीं होता है। मैं ज्यादातर लोग की बात कर रहा हूँ। कुछ लोग हाँ उसमें घुस जाते हैं। हमारे भारत देश में भी देख लें, जो शिक्षा प्रणाली जो है, एजुकेशन सिस्टम, इसके बारे में कुछ नहीं सिखा रहा है। हमारे अध्यात्म के बारे में, हमारे फलसफों के बारे में। जी। हमारा एजुकेशन सिस्टम भी ऐसा है, हमारे जो ये ज्ञान हमारी धरोहर है, हमारे पूर्वजों की उत्पत्ति है, कुछ सिखाया नहीं जाता है हमारे बच्चों को। प्रणाली ऐसी है कि किसी तरह उनको अंग्रेज बना दिया जाए बस। तो ऑल आर यंगस्टर्स आर ग्रोइंग अप कट ऑफ फ्रॉम दिस फाउंटेन ऑफ नॉलेज। और जो बहुत जी। दुख की बात है, तो जी। इसमें क्या क्या करा जाए गुरुजी, कि जी। जो ये ज्ञान जो है, जो सबके लिए जी। जी। फायदेमंद है, सिर्फ भारत देश के लिए, पूरी दुनिया भर के लिए। जी। हमारे पूर्वजों ने ये नहीं कहा था कि भाई नहीं, ये ज्ञान है सिर्फ भारत तक ही सीमित रहेगा। नहीं, पूरी दुनिया में को इसका आनंद मिलना चाहिए, इसका जी। लाभ मिलना चाहिए। बट हम लोग भारत देश में ये नहीं सिखा रहे। जी। नहीं, प्रश्न आपका फिर जैसा मैं कहूँगा सबसे सामयिक है, क्योंकि हर चीज़ तो शिक्षा से शुरू होती है। हम बोलते हैं ना कि अगर शिक्षा नहीं है, येषाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ये सब अगर नहीं है ते मृत्युलोके भूविभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। बड़ी सिंपल सी परिभाषा दे दी कि अगर आपके साथ ये गुण नहीं जुड़े हैं तो विद्या उसमें पहला है कि नहीं है। और ये आपने सही कहा कि ये तो संपूर्ण मानव जाति के लिए है, लेकिन कुछ चीज़ों पे धूल पड़ गई है। जैसे कुछ प्रतिष्ठापनाएं हैं, वो लोगों को बहुत ज़्यादा उन पर संवाद होना चाहिए निरंतर। ये भारत, मैं ये बार बारंबार कहता हूँ कि अध्यात्म हमारी थाती है। जैसे हर देश की का एक चित्त होता है, हमारा भारत देश का चित्त आध्यात्मिक है मूलतः। तो ये हमारी पावर है, ये हमारी क्या कहते पहचान है, यही हम हैं। ये बात हमें कोई भी जो इस भूमि को या तो रहने के लिए चुनता है या इसमें पैदा होता है, या वो वाइब्रेशन है उसमें रहता है, वो इनहेरेंट है। तो ये हमारा कर्तव्य है। संसार में कहीं भी कुछ चर्चा हो रही है, अध्यात्म का ज्ञान हमारी ही वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसका उत्तर देना, उसके समाधान प्रकट करना। तो ये हमें अपनी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भूलनी चाहिए। तो जब आपने कहा कि जब अपने ही घर में नहीं हो रहा है तो बाहर और कैसे इसको ले जाए, सही बात है। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा है कि स्वतंत्रता के 70 दशक बाद भी अभी भी हमारे ऊपर से वो अंग्रेजी मानसिकता उतरी नहीं। अभी भी हमें लगता है कि किसी विद्या को अगर सर्टिफाइड होना है तो पहले वो लंदन से और उधर अमेरिका से होके आनी चाहिए, फिर हम मान लेंगे। ये अभी तक उसका कारण एक है कि शिक्षा में शिक्षा एक माध्यम के रूप में अंग्रेजी से कोई विरोध नहीं है, लेकिन जो नीतिगत एक होता है, उसके पीछे एक जो दृष्टि होती है, वो जब बदल जाती है तब खतरनाक हो जाता है। तो मूल मानव, हम जब ये कहते हैं कि इतिहास, तो मेरी दृष्टि में इतिहास केवल रामायण और महाभारत है। मेरी दृष्टि में, क्यों इसे मैं कहता भी हूं कि ये मानव हृदय का इतिहास है। तो बाकी जो इतिहास है, जो घटनाएं हुई हैं, जिस तरह का है, उसको मैं क्या ठीक है, वो हिस्ट्री है, लेकिन मानव हृदय का इतिहास नहीं है, वो घटनाओं का इतिहास है। ये मानव हृदय का इतिहास है। तो ये मानव मात्र की थाती है, केवल हमारी नहीं है। हम भाग्यवान हैं कि हम इसके बहुत करीब है। तो ये हमें पूरे देश में, पूरे देश के साथ साथ पूरे विश्व में ले जाना चाहिए। ये बात पहले तो उस इतिहास को स्पष्ट करना चाहिए कि है क्या, तब वहां से शिक्षा शुरू होती है, विद्या जिसको हम कहते हैं। तो उसमें मैं बारंबार सहज स्मृति योग में मैं कहता रहता हूं कि 50% शिक्षा का अंश केवल इसलिए इसमें जाना चाहिए कि जीवन कैसे जिए। ऐसा इसलिए है कि पूरा विश्व
जिसमें एक चीज कॉमन है जिसको कोई नकार नहीं कर सकता है, वो ये है कि सारे लोग जीवन जीते हैं। कोई ये नहीं बोल सकता है, चाहे वो इस रिलीजन का हो, उस देश का हो, उस एथनिसिटी का हो, वो ये तो बोलेगा कि जीवन जीता हूं मैं। तो जीवन जो सारे लोग जी रहे हैं तो उसकी सबसे ज्यादा शिक्षा होनी चाहिए कि कैसे जिए। 25% मोटा मोटी आप उसके लिए रख लो कि भाई कौन से प्रोफेशन में आप हो, उस व्यवसाय में, क्योंकि वो भी एक हिस्सा अंग है योग का। उसमें कहा जाता है ना कि योग कर्मशु कौशलम, कर्म जो आप कर रहे हैं उसमें कुशलता है, लेकिन उसके पहले ये समत्वम योग उच्यते, समता की दृष्टि तो तभी आएगी। तो योग की ये जो आपने कहा कि लोग समझ लेते हैं कि खाली फिजिकल एक्सरसाइज कर लेना योगा है, वो तो एक उसका एक अंग है, वो पूरा नहीं है। योग तो बहुत बड़ी वस्तु है। तो शिक्षा में वो आना चाहिए। फिर 25% हम बोलते हैं ठीक है, आपका जो प्रोफेशन है एक्सीलेंस के लिए उसमें डालिए। 25% जो बचा हुआ है वो आप अपना ज्ञान प्राप्त करने के लिए डालिए, उस क्षेत्र के स्पेशलिस्ट बनने के लिए। इन दोनों में अंतर है। जैसे आप कोई फंक्शन करते हैं तो उस समय आपको जो काम करना है, आपको जो स्किल्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए, उसमें आप 25% दीजिए। बाकी का आप उसका ज्ञान और गहरा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अंततः वो विशिष्ट अद्वैता के अनुरूप उसी ज्ञान में मिल जाएगा। जब आप किसी भी ज्ञान के विशेषज्ञ हो जाएंगे तो अंततः आपकी नदी बहती बहती अध्यात्म रूपी समुद्र में ही खुलेगी। तो इसलिए उसको बोलते हैं कि कहीं, क्योंकि अगर आप अविद्या जनित जो ज्ञान है इनमें कुशलता प्राप्त नहीं करते तो संसार में पीछे पड़ जाते हैं, लोक संग्रह नहीं कर पाएंगे आप। तो आपको खाली, क्योंकि अभी अपने यहाँ यही हो रहा है काफी, अब तो काफी उसमें सुधार आ रहा है कि लोग एक पंडित शब्द कहते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, पंडित मतलब ज्ञानी, पंडिता समदर्शिना, लेकिन एक बोलते हैं पंडिताऊ भाषा। वो एक व्यंग है कि आपको पता तो कुछ है नहीं और आपने खाली कुछ शब्द सीख लिए और उनकी वजह से आप कुछ चलाते चले जा रहे हैं तो रूढ़ियां बन जाती हैं। तो उसमें फंसने वाला नहीं होना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। आध्यात्म यथार्थ ज्ञान है। तो हमारी विशेषता उस 50% ज्ञान की है कि जो हम कह रहे हैं कि जीवन कैसे जीना चाहिए। इसमें जो बाकी का 25% है वो किसी भी देश में हम गए हों, हमने चाहे वो अमेरिका हो चाहे कहीं भी हो, आप देख लो हमारे लोगों ने एक्सेल किया, इसका मतलब उनमें वो पोटेंशियल तो है ही, खाली उनको एनवायरनमेंट नहीं मिला। तो जो ये जब शिक्षा का ये सही प्रोपोर्शन आएगा तो हम एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाएंगे जहां प्रत्येक अपना स्वधर्म पालन कर सके। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इतना स्पेस मिले कि वो अपना स्वधर्म एक्सप्लोर भी कर सके और उसका पालन भी कर सके, उसके हिसाब से चल सके। तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये पूरे संसार में हम ये यथार्थ ज्ञान जिसको हम कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान, उसको सब तक पहुंचाए। इसमें इस तरह के मुलम में लगाना देश का, रिलीजन का, ये सब अज्ञान है। उस श्लोक में बहुत स्पष्टता से जो बात कही गई है वो सार है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, नित्य ज्ञान जो है वो अध्यात्म ही है। तत्व ज्ञानात् दर्शनम, अगर आपको उसका दर्शन करना है अर्थात अनुभूति पानी है तो तत्व ज्ञान में जाना पड़ेगा, आपको अनुभूति भी होगी। तो वो जो गुरु उत्पन्न होने चाहिए संसार में, जो हर जगह जाके वो जब कोई जिज्ञासु है तो उसको अनुभूति कराने का एनवायरनमेंट दे सके और वो तैयार हो कि वो अनुभूति करने के लिए तैयार है, तो बात बन जाएगी। तो यथार्थ ज्ञान से जो हमें बार बार कहते हैं कि एक स्वभाव तो त्रिगुणात्मक जब तक बुद्धि रहती है वो है, और एक स्वभाव है त्रिगुणात्मक का बुद्धि से ऊपर निकल जाने का, निस्त्रयी गुण भवार्जन जो कहते हैं कि आप त्रिगुण से ऊपर जाइए तो आपको यथार्थ ज्ञान प्राप्त होगा। जो स्वभाव वाला यथार्थ स्वभाव आपका क्या है वो ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये हमें शिक्षा में ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ये प्रोपोर्शन बनाएं और जो आध्यात्मिक ज्ञान है उसको यथावत बताएं, ना तो उसको बढ़ा चढ़ा के बताएं ना उसको डिमीन करें। हमारे यहाँ यही होता है, या तो उसको बिल्कुल छीछा लेदर कर देते हैं या आसमान से ऊपर उठा देते हैं। वो नहीं चाहिए, जैसा है वैसा ही कि आपके ज्ञान में। तो उससे क्या होगा, जब यथार्थ में शांति और आनंद से मनुष्य भर जाएगा, क्योंकि यही है इसकी देन, त्यागात् शांति अनंतरम। जैसे ही आप सब कुछ करते हैं तो शांति आपको अंदर हृदय में प्राप्त होती है, उसका तो प्रमाण आप स्वयं बन जाते हो। तब आपको सत और असत की
वो नहीं रहती कि भाई आप फिर कौन उस पर टीका टिप्पणी करेगा जब आप स्वयं प्रमाण बन गए। तो ये हमें करना चाहिए। आज विश्व में हर समय हुआ है। जब आप देखो, पहले आप शुरू से चले जाओ, जो हमारे यहाँ समय की कल्पना है कि सतयुग में जब हम इथेरियल कैरेक्टर्स मानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर राम के समय में आते हैं, शरीरधारियों की बात होती है, उस समय उन्होंने किया। कृष्ण के समय में फिर उन्होंने धूल हटाई, फिर बहुत लंबा पीरियड निकला, शंकराचार्य ने फिर धूल हटाई, फिर विवेकानंद का समय आता है, फिर धूल हटाई इन्होंने। बहुत सारे लोग उसमें सक्रिय थे, कोई नाम प्रसिद्ध हो जाता है, इसको बड़ी बात नहीं मानना चाहिए। तो उसमें फिर हर दौर में ये हमें करना पड़ता है कि उसमें से धूल हटाते रहे। तो अब तो समय ऐसा है कि टेक्नोलॉजी हमारे पास पर्याप्त है, पूरे विश्व में हम वो बात तुरंत फैला सकते हैं, लोग उसकी ओर आकर्षित कर सकते हैं। तो ये काम हमें शिक्षा में करना चाहिए, और ये दायित्व है जो लोग शिक्षा में बैठे हैं, जिनका ये राजकाज का जो दायित्व है कि वो इसको यथार्थ रूप में जितना प्रोपोर्शन है उतना लाएं और यथार्थ लाएं। इसको किसी उससे नहीं कि ये देखो मनुष्य सुख शांति की तलाश में है और ये सुख शांति का मार्ग है, तो जितने प्रोपोर्शन में बच्चे को देना चाहिए, जितने में एडल्ट को, उसको बताते जाना चाहिए। इसमें संकोच नहीं करना चाहिए, इसमें डरना नहीं चाहिए, अभय रहना चाहिए। अभयम सत्व संशुद्धि, अभय बहुत जरूरी है। सबसे पहली चीज है अभय होना। तो वो करके शिक्षा में तभी डाल सकते हैं। भयभीत रहेंगे कि कौन क्या करेगा तो नहीं डाल पाएंगे।